हेलो दोस्तों, क्लीन एजुकेशन एमपी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था यूरोपियों का भारत में आगमन। अगली कड़ी में हम आज पढ़ेंगे बंगाल के नवाब और अंग्रेज का अधिकार। मुर्शीद कुली खां 1717 ईस्वी से 1727 ईस्वी तक अंग्रेजों ने सबसे पहले प्लासी की युद्ध और फिर बक्सर की युद्ध को जीतकर बंगाल में सत्ता प्राप्त किया। उस समय पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा बांग्लादेश बंगाल के अंतर्गत आते थे। बंगाल उस समय भारत का समृद्ध प्रदेश था। औरंगजेब द्वारा मुर्शीद कुली खां को सन 1701 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया गया। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई, जिसके बाद मुगल शासन कमजोर पड़ गया। इसका लाभ उठाकर 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां ने बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। इसके समय में ही बंगाल की राजधानी ढाका से परिवर्तित कर मुर्शिदाबाद स्थापित कर दिया गया। मुगल साम्राज्य के फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक फरमान द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में व्यापार करने की रियायत दे दी। अंग्रेजों ने इस विशेषाधिकार का दुरुपयोग शुरू किया तो मुर्शीद कुली खां ने इसका विरोध किया। 1726 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद उसके दामाद सुजाउद्दीन ने 1727 ईस्वी से 1739 ईस्वी तक बंगाल पर शासन किया। 1739 ईस्वी में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद सरफराज खां ने सत्ता हथिया ली। इसके बाद आते हैं अलीवर्दी खां, जो 1740 ईस्वी से 1756 ईस्वी तक रहे। अलीवर्दी खां गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को पराजित किया। अलीवर्दी खां 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना। इसने बंगाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया। अलीवर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी और कहा था कि यदि उन्हें छेड़ा ना जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वे काट काट कर मार डालेंगी। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई। इसके बाद उत्तराधिकारी उसका नाती सिराजुद्दौला शासक बना। अब आते हैं, देखते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 ईस्वी तक ही रहे। सिराजुद्दौला के शासनकाल में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की आपसी लड़ाई के कारण बंगाल अशांत था। फर्रुखसियर द्वारा प्रदान किए गए विशेष अधिकार का कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दुरुपयोग से सिराजुद्दौला अंग्रेजों से नाराज था। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने बंगाल में स्थान स्थान पर किलेबंदी शुरू कर दी थी। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के किलेबंदी को सिराजुद्दौला ने तत्काल रोकने का आदेश दिया। फ्रांसीसियों ने तो नवाब का आदेश मान लिया, परंतु अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया। परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार स्थित अंग्रेजों के किलों पर आक्रमण कर उन्हें आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया। फोर्ट विलियम 20 जून 1756 ईस्वी में आत्मसमर्पण कर शहर छोड़कर फुल्टा द्वीप भाग गए। कहा जाता है कि 146 अंग्रेजों को 18 फुट लंबे तथा 14 फुट 10 इंच चौड़े एक कमरे में बंद कर दिया गया था, जिसमें से सिर्फ 23 अंग्रेज ही बच पाए थे। जून 1756 ईस्वी में घटी यह घटना इतिहास में ब्लैक होल के नाम से विख्यात है। रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वाटसन ने जनवरी 1757 ईस्वी में कोलकाता पर पुनः अधिकार कर लिया। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच फरवरी 1757 ईस्वी में कोलकाता में एक संधि हुई, जिसे अलीनगर की संधि के नाम से जाना जाता है। इस संधि द्वारा अंग्रेजों को बंगाल में किलेबंदी और सिक्के ढालने की अनुमति मिल गया। अलीनगर की संधि से अंग्रेज अधिक आक्रामक हो गए और मार्च 1757 ईस्वी में फ्रांसीसी क्षेत्र चंद्रनगर पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा, जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाने का लालच देकर
अपनी तरफ शामिल कर लिया। अंग्रेजों की गतिविधियों से नाराज होकर सिराजुद्दौला युद्ध की तैयारी करने लगा। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला की सेनाओं के बीच प्लासी नामक स्थान पर 23 जून 1757 ईस्वी में एक भीषण युद्ध हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व मीर जाफर, लतीफ़ खां, राय दुर्लभ, मीर मदान और मोहन लाल कर रहे थे। इसमें मीर जाफर और राय दुर्लभ अंग्रेजों से मिले हुए थे। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को बंदी बनाकर बाद में गोली मार दी गई। इसके बाद आते हैं मीर जाफर। 1757 से 1707 ये मिस्टेक है साथियों। प्लासी की युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने पुरस्कार स्वरूप अंग्रेजों को 24 परगना की जमींदारी प्रदान की। साथ ही कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मुक्त व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। कालांतर में मीर जाफर के अंग्रेजों से संबंध खराब हो गए। इसका कारण प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजों का बढ़ता हस्तक्षेप था। अंग्रेजों की लूटपाट से तंग आकर मीर जाफर ने अक्टूबर 1707 ईस्वी में अपने दामाद मीर ये 1707 1807 साथियों ने अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। सॉरी साथियों, ये 1760 है। और एक जगह और देख लीजिए, ये 1760 ईस्वी तक है। इसके बाद आते हैं मीर कासिम। मीर कासिम ने नवाब बनने के बाद अंग्रेजों को मिदनापुर, बर्दवान तथा चटगांव के 3 जिले सौंप दिए। मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। 1765 ईस्वी में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच कई युद्ध हुए, जिसमें अंततः पराजित हुआ और भाग गया। मीर जाफर। मीर कासिम के बाद एक बार मीर जाफर बंगाल के सिंहासन पर बैठा। देखिए, मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर आते हैं। मीर जाफर ने अंग्रेजों की सेना के रखरखाव के लिए बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव प्रदान किए तथा बंगाल में उन्मुक्त व्यापार का अधिकार दिया। 1764 ईस्वी में मीर जाफर ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को मिलाकर बक्सर नामक स्थान पर अंग्रेजों से युद्ध किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह आलम द्वितीय के साथ इलाहाबाद की संधि की। इलाहाबाद की संधि के द्वारा मुगल सम्राट को कड़ा और इलाहाबाद का क्षेत्र मिला। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार की दीवानी का अधिकार दिया। कंपनी ने उसके बदले 26 लाख रुपए मुगल सम्राट को देना स्वीकार किया। शुजाउद्दौला द्वारा कंपनी को युद्ध हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए चुकाने के बाद उसके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। 5 फरवरी 1765 ईस्वी को मीर जाफर की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नाजिमुद्दौला को बंगाल के नवाब बनाया गया। इसके बाद देखते हैं द्वैध शासन। 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी। 1765 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की, जो 1771 ईस्वी तक चला। लियो कार्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। द्वैध शासन के समय बंगाल से 1760 से 67 के बीच इतने रुपए की वसूली की गई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2,24,67,500 रुपये की वसूली की गई। इससे पूर्व राजस्व की वसूली मात्र 80 लाख थी। द्वैध शासन के समय बंगाल में 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा, जिसमें करीब 1 करोड़ लोगों की भुखमरी के कारण मृत्यु हो गई। 1770 ईस्वी में कोर्ट डायरेक्टर्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके प्रशासन का उत्तरदायित्व
अपने अधिकार में लेने का आदेश जारी किया। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला था। थोड़ी सी नोट देख लीजिए साथियों। मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहा जाता था। मीर जाफर के काल में अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को जन्म देते हुए एक गुट को दूसरे गुट से लड़ाने की शुरुआत की। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति क्लाइव तथा नवाब का सेनापति मीर जाफर थे। पीई रॉबर्ट्स ने बक्सर के युद्ध के बारे में कहा था कि प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं उपयुक्त है। बंगाल में अंग्रेजी व्यापार की मुख्य वस्तुएं थी रेशम, सूती कपड़े, सोरा और चीनी। 1757 ईस्वी में कलकत्ता को जीतने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम अलीनगर रख दिया था। आज बस इतना ही साथियों। इस प्रकार अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे और आप क्रम वाइज वीडियो का लाभ ले सकें। धन्यवाद।